गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 11th क्लास की शारीरिक शिक्षा विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 कराने जा रही हूँ। ये मेरी इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको डोपिंग की विचारधारा और वर्गीकरण, प्रतिबंधित पदार्थ जैसे शराब और मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि डोपिंग का क्या अर्थ है। जब एथलीट प्रतिबंधित दवाइयों या विधियों का प्रयोग करते हैं ताकि उनका खेल के प्रदर्शन का स्तर बढ़े, इसे डोपिंग कहते हैं। उदाहरण जैसे नशीली दवाइयों का प्रयोग करना, स्टेरलाइज करना आदि। क्योंकि इन प्रतिबंधित दवाइयों का इस्तेमाल करने से एथलीट की या किसी भी खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित होती है। उन दवाइयों का अगर कोई खिलाड़ी प्रयोग करता है तो उसे डोपिंग कहा जाता है। इसमें है डोपिंग का वर्गीकरण। डोपिंग का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ, दूसरे शारीरिक विधियाँ। जो प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ हैं उनमें है हमारा उत्तेजक, स्टेरॉइड, बीटा 2 और ड्यूरोरेस्टिक और नशीली दवाएं। और है एप्टाटाइड, सेंट्राइवाइराइस हार्मोन्स। और शारीरिक विधियों में हमारा है रक्त ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग और रासायनिक भौतिक तोड़ फोड़। और जो हमारा इसको भी आगे बांटा गया है, उसमें है ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग, खिलाड़ियों की यानी कि O2 में वृद्धि की जाती है। और हीमोलिक्स ब्लड डोपिंग यानी मांसपेशियों की संरचना में विकास किया जाता है, उसको कहते हैं हीमोलिट्स ब्लड। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रतिबंधित पदार्थ ए विधियाँ जो खेलों के दौरान जिनका प्रयोग करना वर्जित है, वो कौन कौन से प्रतिबंधित पदार्थ कैसे हैं। नंबर 1 उत्तेजक, कैना वाइनवाइडस और स्टीरियाराइड्स, बीटा 2 पेप्टाइड। नशीली दवाइयाँ, नशीली दवाइयों में कैपिंग आता है और अल्कोहल आता है। और डायूरेटिक्स है। और प्रतिबंधित विधियाँ है रक्त या ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, रासायनिक व तोड़फोड़ डोपिंग। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रतिबंधित पदार्थ और विधियाँ। कुछ प्रतिबंधित पदार्थ इस प्रकार से है, जैसे उत्तेजक। उत्तेजक मतलब क्या होता है, उसका दुष्प्रभाव क्या होता है, भूख की कमी, तनाव, सरदर्द होता है। नशीली दवाइयाँ या नारकोटिक्स जिसे कहते हैं, उसमें शारीरिक संतुलन बिगाड़ना, उल्टी आना, कब्ज आदि। एनाबोलिक स्टीरॉइड्स क्या है, चेहरे पर अधिक बाल आना और मानसिक अवसाद। और बीटा ब्लॉकर्स क्या है, सहन दक्षता में कमी, सर दर्द, पेट संबंधी रोगों का होना। और पांचवा है कैनाइनाइगस, एकाग्रता, जीभ, गले, फेफड़ों का कैंसर। और छठा है ड्यूरोकोटिक्स, पानी की कमी, चक्कर आना, पोटेशियम की कमी। सेवंथ है बीटा 2 एगोनिक्टस, हाथ ठंडे पड़ना, नींद कम आना, अवसाद आदि। तो ये थी प्रतिबंधित पदार्थ विधियाँ और उनके दुष्प्रभाव। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी शराब और मादक पदार्थों के सेवन से किस प्रकार निपटारा किया जाता है। नशीले पदार्थ जिनका प्रयोग करने से व्यक्ति को नशा हो जाता है। मादक पदार्थों के सेवन से शराब और ड्रग्स का पुराना या स्थायी उपयोग शामिल है। एक व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन करता है, लंबे समय तक का अल्कोहल प्रयोग करने से उसके अंदर क्या आ जाती है, उसमें क्या नाम कहते हैं, सहन करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। धीरे धीरे इस पदार्थ का शरीर की को एक आदी बन जाता है। आरंभ में अल्कोहल मादक पदार्थों के सेवन में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे विकट, और ये समस्या पहले तो बहुत कम आती है लेकिन बाद में विकट समस्या बन जाती है। यदि एक बार व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता है तो इससे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वास्तव में इन पदार्थों के सेवन से परिवार व दोस्तों के बीच जो संबंध होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसका कैरियर ख़राब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अल्कोहल और शराब जैसे मादक पदार्थों का सेवन करना उपचारात्मक है। उपचार करने से विशेषज्ञों की सहायता से इस लत पर काफ़ी हद तक काबू भी पाया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति चाहता है उसे छुटकारा पाना वही इससे छुटकारा पा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं पा सकता।
फिर है अल्कोहल मादक पदार्थों के सेवन से निपटने के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए। मादक मांदे यानी यदि किसी व्यक्ति को शराब के जाल में फंस गया है तो उसे किसी उपचारात्मक व्यक्ति की सहायता से अधिकतर व्यक्ति सोचता है कि वह इस समस्या से बाहर निकल जाए, लेकिन वो ये काम आसान नहीं है। उसे अपने सगे संबंधियों, अध्यापक, डॉक्टर सबसे मदद मांगनी चाहिए और उचित मदद द्वारा ही वो अपनी आदत से छुटकारा पा सकता है। नंबर 2, विषहरण एक ऐसी विधि है जो किसी व्यक्ति को शराब या अन्य मादक पदार्थों के सेवन से रोकने के लिए योग्य बनाती है। इस दवाओं की विभिन्न श्रेणियां जैसे उत्तेजक, अवसाद, नशीली दवाइयाँ, ड्यूरेटिक्स आदि से उपचार से विषहरण से किसी ड्रग की मात्रा को धीरे धीरे कम करना शामिल है। जो व्यक्ति शराब पर निर्भर रहता है उसके लिए विषहरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आसानी से उस समस्या से निजात नहीं पा सकता, इसलिए उसे धीरे धीरे इस विधि का उपयोग करना चाहिए, तभी वो उस आदत से छुटकारा पा सकता है। फिर है उसके व्यवहारजनक या आचरणात्मक चिकित्सा। ये एक ऐसे मनोचिकित्सा है, इस चिकित्सा द्वारा प्रशिक्षित मनोचिकित्सक द्वारा ही की जाती है, इसलिए एक कंसल्टेट से कंसल्ट करना चाहिए। वह आपकी अल्कोहल की तृष्णा या लालसा को किस तरह वो व्यक्ति सामना कर सकता है उसमें वो सहायता करेगा। फिर है प्रेरकपूर्ण चिकित्सा। ये चिकित्सा मादक पदार्थों के सेवन लत को धीरे धीरे कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रिया में एक चिकित्सक अपनी व्यक्तिगत प्रेरणा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से ड्रग के सेवन का विरोध करने के लिए बाध्य करता है। तो ये भी विधि बहुत अच्छी है। फिर 5वां है औषधि प्रयोग। ड्रग्स व शराब के प्रयोग को कम करने के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये माना जाता है कि औषधि के प्रयोग के साथ साथ परामर्श भी किया जाए तो व्यक्ति तभी इस लत से छुटकारा पा सकता है। फिर है शांत सामाजिक नेटवर्क बनाएं। रिकवरी के लिए दौरान शांत वातावरण में सगे संबंधियों और मित्रों का साथ ज़रूरी है। वो इस लत को छुड़ाने के लिए उस व्यक्ति को प्रोत्साहन और समर्थन देते रहें। ध्यान बटा देने वाली क्रिया में स्वयं को शामिल करना। शराब और मादक पदार्थों के सेवन से निपटने के लिए स्वयं को ध्यान बटा देने वाली क्रिया अथवा गतिविधि में शामिल करें। इसके लिए दोस्तों से मिलें और फिल्म देखने जाएं और अच्छी व्यायाम करें, तो इससे वो क्या नाम कहते हैं अपनी शराब पीने की लत को छोड़ सकता है। नंबर 8, अपने मित्रों से दूर रहे जो मादक पदार्थों का सेवन रहते हैं। ऐसे मित्रों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए जो मादक पदार्थों और शराब का सेवन करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति स्वयं तो पीते हैं, दूसरों को भी प्रोत्साहित करते पीने से। अतः अपनी लत छुड़ानी है तो ऐसे व्यक्तियों से या इन मादक पदार्थों से दूर रहना, तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अपने करीबी मित्रों व परिवार का सहारा ले। रिकवरी के लिए अगर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे मादक पदार्थों की जो लत लगी उसे दूर हो, तो उसके लिए उसको अपने करीबी मित्रों, परिवार के सदस्यों का सहारा लेना चाहिए और वो उसके लिए प्रेरित करेंगे। फिर है 10वां, ड्रग्स व शराब को छोड़ने के लिए अपने मित्रों व संबंधियों को सूचित करें। सामान्यतः अपने घनिष्ठ मित्र व परिवारजन आपके अल्कोहल छोड़ने के निर्णय से प्रशंसा करेंगे और ये आपके लिए प्रभावी भी है, तो ये आप उनको बताएं कि आप ये लत को छोड़ना चाहते हैं।